दोस्तों आज हम लोग करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं क्या कि फार्मूला को क्रिएट कैसे किया जाता है, फार्मूला को स्क्वायर रूट में रहेगा तो कैसे बनाया जाता है, मल्टीपल करेंगे तो कैसे बनाया जाता है। तो ये सब हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि हाइपोटेनियस कैसे निकाला जाता है, परपेंडिकुलर को कैसे निकाला जाता है और बेस को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और डिवाइड में फार्मूला कैसे निकाला जाता है वो हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, और यदि हम लोग कोई भी कोई भी आइडेंटिटीज है, छः आइडेंटिटीज है, उसको हम किसी तरह से मल्टीपल यानी इंटू करेंगे तो क्या होगा फार्मूला, वो हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग करेंगे दोस्तों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, जो कि 6 होते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे कि ये इसके बारे में आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है और ट्रायंगल ABC है। ठीक है, और कौन से एंगल लेने पर कौन इसका परपेंडिकुलर और कौन इसका बेस बनता है वो हम लोग कल के वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि परपेंडिकुलर यानी थीटा ए को हम लोग मानते हैं, थीटा ए को मानते हैं यानी एंगल ए को मानते हैं। ठीक है, थीटा बराबर एंगल ए मानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि थीटा ए मानते हैं तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? BC हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या डालें? BC डालें। ठीक है, और इसका जो बेस यानी हाइपोटेनस कौन हो जाएगा? हाइपोटेनस इसका AC हो जाएगा, तो AC यहाँ पर डाले हुए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इसका जो थीटा एंगल माने तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, थीटा कौन है? ये इसके अपोजिट में होता है परपेंडिकुलर, तो इसके हिसाब से ये बना आपका AB जो बना वो बना आपका बेस। ठीक है, AB क्या बना आपका? बेस। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस सेम रहेगा जो कि AC है। ठीक है, AC आपका क्या है? हाइपोटेनस। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग कि टेन थीटा के बारे में। टेन थीटा के बारे में क्या बात कर लेते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी P अपॉन B। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग थीटा एंगल यहाँ चूज किए हैं A को। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा? ए के अपोजिट में जो रहेगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए के साइड में जो रहेगा वो हो जाएगा बेस। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर ये है आपका, तो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका BC हो जाएगा, तो ये BC यहाँ पर डाल दिए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग क्या चीज़ का? बेस। ठीक है, बेस इसके हिसाब से कौन हुआ? बेस इसके हिसाब से हुआ AB। ठीक है, तो यहाँ पर AB हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉसेक थीटा का। ठीक है, कॉसेक थीटा का बात कर लेते हैं तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है वह होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें हाइपोटेनियस कौन है? हाइपोटेनियस है इसमें AC है। ठीक है, AC क्या है? हाइपोटेनियस है। और परपेंडिकुलर की बात कर ले तो परपेंडिकुलर इसमें कौन हो जाएगा? BC हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग सेक थीटा के बारे में। ठीक है, तो सेक थीटा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? सेक थीटा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस इसमें कौन हो जाएगा? हाइपोटेनियस इसका सेम रहेगा। ठीक है, या तो कोई भी एंगल ले लीजिए तो हाइपोटेनियस बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपका हाइपोटेनियस AC ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सेम हो जाएगा AC। ठीक है, और इसका जो क्या है? बेस। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा इसका। ठीक है, एंगल थीटा एंगल ए माने हैं। ठीक है, थीटा एंगल क्या माने? ए माने। ठीक है, तो इसका जो थीटा एंगल यहाँ पर है तो इसको परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इसके हिसाब से और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या बोला है? पहले बोला यहाँ पर बेस हो जाएगा। ठीक है, बेस कौन है? बेस है आपका AB। ठीक है, क्या है? AB आपका बेस है। और परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर है आपका BC। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का फॉर्मूला है। ठीक है, जो कि 6 आइडेंटिटीज है। ये पहला आइडेंटिटीज है, ये दूसरा है और ये तीसरा आइडेंटिटीज है, ये चौथा आइडेंटिटीज है, ये पांचवा और इसी टाइप में इसके छठा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कौन किसके रेसिप्रोकल है। ठीक है, कौन किसके उल्टा है वो बात कर लेते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट में। अगला बात कर लेते हैं हम लोग की साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का अपोजिट में यानी साइन थीटा के रेसिप्रोकल यानी उल्टा कौन है? तो वह है कॉसेक थीटा। ठीक है, उसको हम लोग इन्वर्सली में लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है। ठीक है, तो कॉट थीटा को हम लोग टेन थीटा को रेसिप्रोकल में किस टाइप का लिख सकते हैं? कॉट थीटा का रेसिप्रोकल में हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, उसी टाइप में बात कर लेते हैं हम लोग कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल में क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कोस थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? साइन थीटा। ठीक है, उसी टाइप में हम लोग
कॉस थीटा के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो सेक थीटा है, ठीक है। सेक थीटा को हम लोग किस टाइप में लिख सकते हैं, फॉर्मूला के रूप में उसको लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। से 1/सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग सेक थीटा के बारे में बताएंगे कि सेक थीटा इसका अपोजिट में है, तो सेक थीटा कॉस थीटा के, सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा के सामने आ जाएगा, ठीक है। सेक थीटा 1/कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल में ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। टेन थीटा के बारे में बात कर लिए हैं, ठीक है। अब कॉट थीटा के बारे में बात करते हैं, तो कॉट थीटा का जो रेसिप्रोकल है वह है टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा को रेसिप्रोकल में किस टाइप में लिख सकते हैं, तो 1/टेन थीटा को हम लोग कॉट थीटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अगले हम लोग देखेंगे अगला क्या है। अगला है दोस्तों कि अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगला पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में कुछ नहीं, बस ये जो 6 कितने हैं, 6 आइडेंटिटीज है, ठीक है। 6 आइडेंटिटीज को 0 डिग्री में कितना वैल्यू होता है, 30 डिग्री में कितना वैल्यू होता है, 45 डिग्री में कितना वैल्यू होता है और 60 डिग्री में कितना वैल्यू होता है, 90 डिग्री में कितना वैल्यू होता है, ठीक है। वो आज हम लोग इस टेबल में याद करेंगे। और इस टेबल को याद करने का एक ही मतलब, इस टेबल को याद कर लीजिएगा तो इससे कोई भी क्वेश्चन, यानी आसान से आसान क्वेश्चन और टफ से टफ क्वेश्चन इस आइडेंटिटीज़ को याद करने से हो जाएगा, ठीक है। इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि इससे कोई भी आसान क्वेश्चन हो या तो टफेस्ट क्वेश्चन हो वो आप कर सकते हैं इस टेबल के मदद से, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कि सेक थीटा है, मतलब थीटा हम लोग देखेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। क्या क्या देखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा का 0 डिग्री में मान कितना होता है, 90 डिग्री में मान कितना होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री में इस सब का मान कितना होता है वो हम लोग याद करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग साइन थीटा का, ठीक है। साइन थीटा का 0 डिग्री में मान कितना होता है, वह होता है 0, ठीक है। साइन 0 डिग्री में 0 का 0 वैल्यू होता है, ठीक है। और साइन 30 डिग्री में साइन थीटा का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। साइन 45 में साइन 45 डिग्री में वैल्यू कितना होता है इसका, 1/√2 होता है, ठीक है। साइन थीटा साइन साइन 60 डिग्री में वैल्यू कितना होता है इसका, साइन 60 डिग्री में √3/2 होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइन 90 डिग्री में इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। उसी टाइप में हम लोग देखेंगे कॉस का, ठीक है। कॉस का जो वैल्यू होता है वह साइन का उल्टा होता है, ठीक है। क्योंकि जो साइन है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। साइन थीटा है जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है, ठीक है। उसी टाइप में हम लोग याद करेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस कॉस 30 डिग्री का मान 3/2 होता है, कॉस 45 का 1/रूट होता है, कॉस 60 का 1/2 होता है, ठीक है। कॉस 90 का 0 होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग उसी तरह टेन थीटा का, तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा, टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। उसी तरह बात कर लेते हैं हम लोग टेन 45 का तो 1 हो जाएगा और टेन 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइम में टेन 90 का बात करें तो टेन 90 का कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बात कर ले टेन थीटा, टेन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो वह इन्फिनिटी होता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग किसका करेंगे, उसी तरह हम लोग कोसेक थीटा का बात करेंगे, तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। उसी तरह कॉस 30 डिग्री का होता है 2 और कॉस 45 का होता है कितना, कॉस 45 का √2 होता है, ठीक है। कॉस ने वैल्यू कोसेक 45 का √2 होता है, ठीक है। और कोसेक 60 का कितना होता है, √2/√3 होता है, ठीक है। और कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग सेक थीटा का, तो सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, ठीक है। सेक 45 का कितना होता है, √2 होता है, ठीक है। √2 किसका किसका होता है, कोसेक 45 का और सेक 45 का √2 होता है, ठीक है। और बात करते हैं सेक 60 डिग्री का, तो वह हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। सेक 60 डिग्री का वह मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। सेक 90 और टेन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। उसी टाइप में हम लोग बात कर लेते हैं कॉट थीटा का, तो कॉट 0 डिग्री और कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। कोसेक 0 और कॉट 0, ठीक है, ये दोनों का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। और कोसेक और क्या बताए थे, टेन 90 और सेक 90 का कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू 1,
कॉट 0 डिग्री का जो वैल्यू है वह इन्फिनिटी हो जाएगा, और कॉट 30 डिग्री का जो वैल्यू है वह √3 हो जाएगा, और कॉट 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। तो 1 किसका किसका होता है, टेन 45 का 1 होता है और कॉट 45 का 1 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना कि कौन किसके किसके सेम होता है, ठीक है। एंगल आपको बात कर लेते हैं कॉट 60 डिग्री का वैल्यू, तो 1/√3 होता है, ठीक है। उसी टाइप में हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो वह 0 होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन किसके किसके, आपको इस टाइप में दे दिया जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर दे दिया जाएगा टेन 45 है, टेन 45 का मान प्लस सेक 30 का मान, ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ से 60 कर लेते हैं, तो यहाँ टेन 45 का 1 हो जाएगा प्लस सेक 60 का वैल्यू कितना है, सेक 60 का वैल्यू सेक यहाँ है 60 क्या है यहाँ, सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं कितना हो जाएगा 1 और 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 3 आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप में हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसी टाइप में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, और कभी कभी तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा रेशियो में दे देता है, तो ये कंपटीशन लेवल में पूछ सकता है दोस्तों। तो ये ऑब्जेक्टिव केवल 10th वालों के लिए है, जो कि आजकल पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों, क्या अगला है दोस्तों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का क्या क्या है, ठीक है। देखते हैं कि पहला क्या है, ठीक है। पहला साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ 90 आएगा दोस्तों, तो यहाँ साइन का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस, वो हो जाएगा इसका कॉस, इक्वल में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग टेन थीटा का, ठीक है। टेन थीटा का रेसिप्रोकल में कौन है, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल आपका कोट थीटा है, तो कोट थीटा आपका हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ 90 है, ठीक है। 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ जो 10 का रेसिप्रोकल वो हो जाएगा कॉट थीटा। यहाँ उसी टाइप में बात करते हैं यहाँ 180 डिग्री रहता, तो यहाँ 10 है तो यहाँ 10 ही हो जाता, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ 10 180 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है। 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो इक्वल में भी कितना हो जाएगा 10 थीटा, यहाँ जो रहेगा वो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। शर्त क्या है कि यहाँ 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 180 डिग्री माइनस थीटा होना चाहिए, तब यहाँ होगा क्या 10 थीटा, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये 10 थीटा का जो रेसिप्रोकल है वह हो जाएगा यहाँ कोट थीटा, ठीक है। उसी टाइप में बात कर लेते हैं हम लोग सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की बात कर लेते हैं, तो सेक का उल्टा क्या हो जाता है कोसेक, ठीक है। कोसेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, ठीक है। तो यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ 180 डिग्री रहता, तो यहाँ सेक थीटा, तो यहाँ सेक थीटा ही होता है, ठीक है। उसी टाइप में बात कर लेते हैं कोस थीटा का, ठीक है। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, 180 डिग्री रहता तो यहाँ कोस होता, ठीक है। उसी टाइप में हम लोग कोट 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो यहाँ 10 थीटा होगा, क्योंकि 10 का जो रेसिप्रोकल है वह कॉट थीटा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ 90 डिग्री दिया, ठीक है, 180 डिग्री यहाँ दिया होता, तो यहाँ कॉट है तो यहाँ पर कॉट हो जाता, ठीक है। उसी टाइप में हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग का क्या कॉसेक थीटा है, ठीक है। कॉसेक थीटा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 180 डिग्री है कि 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ 180 डिग्री होता, यहाँ पर क्या होता 180 डिग्री होता, तो यहाँ कॉसेक है तो कॉसेक ही होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 180 डिग्री कॉसेक के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ कॉसेक का जो रेसिप्रोकल है वह है सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि आगे पीछे क्या देखे थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है साइन 180 माइनस थीटा है, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा कैसे आया, यहाँ जो साइन 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री होता दोस्तों, तो यहाँ पर साइन का उल्टा क्या है कॉस हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ साइन 90 नहीं है, साइन 180 है, इसी चलते यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा, ठीक है, जो कि यहाँ जो रहेगा वही यहाँ पे होगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं कॉस थीटा का, कॉस नहीं 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा आया, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर 90 नहीं 90 होता तो यहाँ कॉस का उल्टा साइन होता, तो यहाँ साइन हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 180 है, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस यहाँ तो यहाँ कॉस हो जाएगा। उसी टाइप में सारा है दोस्तों, उसी टाइप में देख लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्या है, अगला है दोस्तों बात करें हम लोग अगला, तो अगला क्या है, अगला है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, जो कि फॉर्मूला इससे होता है, ठीक है। तो पहला आइडेंटिटीज क्या है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, ठीक है। या तो ए के जगह आप थीटा भी मान सकते हैं, ए के जगह आप थीटा भी मान सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगला उसी टाइप में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है।
थीटा की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसी टाइप में हम यहाँ क्या देखते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। बात कर लेते हैं ये तीनों फार्मूला जो है वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में इसी से न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम लोग अगले, क्या है अगले, बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग की अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन हम लोग 8.1 का जो चैप्टर नंबर 8.1 से जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।